यस सर। चलो थोड़ा Yes, पढ़ लेते हैं ना। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक तो सभी लोग को आता ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा क्या होता है बोलो? Yes, sir. रेसिप्रोकल ऑफ टेन सर थीटा, कॉट थीटा। कॉट Sir, थीटा। cot. हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज Sec. हाँ, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज Cosec. हाँ। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, जैसे एक इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पता है सब लोग को है ना, वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम वन एंगल कैन बी 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टोटल समीशन कितना होता है? 180 degree. हाँ ठीक है। अभी क्या होता है ना, जैसे ये साइड है ए बी, दिस साइड इज बी सी एंड दिस साइड इज ए सी। अभी आप टू साइड्स के यहाँ पे रेशियोज डिफाइन करते हो, रेशियोज। तो वी कैन डिफाइन लाइक ए बी अपॉन बी सी एंड इसका रेसिप्रोकल बी सी अपॉन ए बी। टू रेशियोज या टू कॉम्बिनेशंस तो ये हो गए। ऐसी एक कॉम्बिनेशन ये भी पॉसिबल है, ए बी अपॉन ए सी, AC. इसका रेसिप्रोकल ए सी अपॉन। AB. हाँ, और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बोलो? BC upon AC. BC अपॉन AC, और एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है AC अपॉन BC. BC. हाँ। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इन 6 कॉम्बिनेशंस को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अभी इनको डिफाइन किया है लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। यानी रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी रेसिप्रोकल ऑफ जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं उनके। ठीक है, अभी इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये ऑलरेडी सर ने बताया हुआ है, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्या होता है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनियस इज अपोजिट साइड टू Right angle. हाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया, AC इसको हम लोग लेट से कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये एंगल है थीटा। अभी इसके अंदर हम लोग 2 क्वांटिटीज और डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर, Perpendicular. हाँ Opposite to theta. हाँ, एंड अदर क्वांटिटी इज बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट साइड, एंड बेस इज Adjacent. देखो ये आप आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे अभी 9th क्लास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 9th 10th 11th 12th और आगे भी। और यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं, परपेंडिकुलर बेस, बेस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ऐसा। ठीक है, तो इसको अच्छे समझ लो क्योंकि ये बेसिक है और इम्पोर्टेंट है और काफी इजी भी है। सबसे अच्छी बात ये इजी है। अभी फॉर एंगल थीटा अपोजिट साइड इज AB। हाँ, तो AB. ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है एडजेसेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? Base. हाँ, लेट्स से एंगल है दिस थीटा। ठीक है, अगेन दिस इज ABC, हाइपोटेनियस फिक्स होता है। नाउ परपेंडिकुलर विल बी AB और BC BC. एग्जैक्टली, और ये होगा क्या? Base. हाँ। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके लिए सर ने आपको ट्रिक भी बताया होगा, पंडित बुद्धि प्रसाद हरिहर बोल, यानी कि PBP और HH और B। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। बेस और Cos हाइपोटेनियस रेशियो का बोलोगे कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस इस रेशियो का Tan बोलोगे theta। टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एनालिसिस किए गए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, यानी साइड्स के रेशियो को रिलेट किया था विद एंगल थीटा। अभी क्या होता है ना, सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा। जैसे सपोज करो आपको लेट्स से टू साइड्स गिवन है, दिस गिवन है 13, दिस गिवन है 5, तो ये कितना आएगा बोलो? 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या होता है ना, आपको ऑल 3 साइड्स के अंदर रिलेशन पता चलता है। ट्रिग्नोमेट्री से 2 साइड्स और एंगल, इनमें रिलेशन पता चलता है। ठीक है, मतलब आपको साइड्स वगैरह गिवन है तो आप इजीली एंगल फाइंड कर सकते हो।
सीखेंगे हम लोग आगे, इसमें सीखेंगे, देखते हैं ना। अभी जैसे फॉर दिस एंगल थीटा साइन थीटा विल बी, तो साइन थीटा के लिए आपको ये इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, Hypotenuse. हाँ, तो P अपॉन H यानी ए बी अपॉन AC. BC. हाँ, cos थीटा इज अगेन डेफिनेशन पता होना चाहिए बेस अपॉन B हाइपोटेन्यूज upon H. यानी BC BC upon अपॉन, AC. AC. हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, ये पता होना ही चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ एंगल्स हम लोग डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं, और ये एंगल्स है लाइक 0 डिग्री, 30. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 Nine. degree. 90 के degree. अलावा 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, ये सब भी डेफिनेटली यूज होता है, वो बाद में देखेंगे। ओके, सो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर टेन थीटा। बाकी जो रिमेनिंग 3 है ना, वो इजीली बन जाता है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया कॉट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया सेक थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज, Cosec. Cosec. हाँ अभी थीटा. जल्दी से बताओ, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0. साइन 30 डिग्री Half. हाफ। अब साइन 30 डिग्री हाफ, इसका मीनिंग क्या है ना, ये थोड़ा सा समझ लो, इसको फील करना आना चाहिए। जैसे ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ये एक सेकंड के लिए इस एंगल को थीटा ले लो, तो साइन थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, या समथिंग कुछ एल्स? Sir, perpendicular upon hypotenuse. हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि दिस अपॉन दिस। ठीक है, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन Half. 2, यानी परपेंडिकुलर दिस और हाइपोटेनियस दिस, इनका रेशियो कितना आ रहा है? 1:2। 2. हाँ, 2. यानी ये साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये साइड डेफिनेटली कितना आना चाहिए? 10. 10 सेंटीमीटर। 10. सपोज करो ये है 100 सेंटीमीटर, तो फिर ये कितना आना चाहिए? 50. 200. 200 5000. सेंटीमीटर। बेटा हाइपोटेनस कभी कम नहीं होता है, तो डबल ही पॉसिबल है, 200 आना चाहिए। सपोज करो ये है 20, फिर ये कितना आना चाहिए? 10. 10. तो एंगल से साइड्स का रेशियो पता चल जाता है, और सपोज करो वन साइड गिवन है, तो फिर अदर साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि 2 साइड्स होते हैं, उनकी हेल्प से थर्ड साइड फाइंड करते हो। ट्रिग्नोमेट्री में 1 एंगल और 1 साइड गिवन होता है, और उसके हेल्प से बाकी सब आ जाता है। ओके, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 3 upon 2. 3 रूट root 3 upon 2. √3/2, एंड साइन 90 डिग्री। 1. हाँ, अभी कॉस 0 डिग्री, 1. एक्चुअली क्या होता है, ये ऑर्डर इधर से स्टार्ट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना है आप लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, Yes, sir. Sir. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का समेशन कितना होता है बोलो? 90 degree. 90 हाँ, तो degree. एक्चुअली 90 प्रॉपर्टी ये होती है कि if two angles are complementary, then one एंगल का साइन थीटा और अदर एंगल का कॉस थीटा सेम होता है। इसका मीनिंग ये है कि साइन 2 डिग्री विल बी सेम एज कॉस कॉम्प्लीमेंट्री। 2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? 88 88। degree. हाँ, सिमिलरली साइन 30 डिग्री विल बी सेम एज कॉस ऑफ 60 degree. 60 degree. Similarly, cos of 20 degree will be same as sine. 40 70 degree. degree. Similarly, cos 30 degree will be same as sine. 60 degree. Similarly, cos 0 degree will be same as sine. 90 degree. हाँ, तो if two angles are complementary, then one angle का sin और other angle का cos same. One angle का tan, other angle का cot same. One angle का sec और other angle का cosec same. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं, ये जो ऑर्डर लेफ्ट टू राइट है ना, उसको राइट टू लेफ्ट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लाइक ये ऐसे रिवर्स से स्टार्ट हो जाएगा अभी यहाँ पे। तो cos 0 डिग्री हो गया 1, cos 30 डिग्री √3/2. √3/2, cos 45 degree same, 1 upon cos √2. 60 degree will be same as sine. Half.
30 30 degree. डिग्री यानी कि 1/2 cos 90 डिग्री विल बी सेम एज sin 0 डिग्री यानी कितना? 0. 0 हाँ ओके। अब एक पॉइंट और समझने का ट्राई। सर मतलब हमें सिर्फ साइन tan और sec याद करना है। नहीं यार कुछ भी याद नहीं करना है आपको, केवल साइन याद करना है, बाकी सारे अपने आप से बन जाते हैं। अभी तुम देखो 2 मिनट ना, देखो ओके हाँ देखो साइन थीटा क्या होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन, Hypotenuse. एंड cos थीटा इज बेस अपॉन। Hypotenuse. Hypotenuse. अभी एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड करो है ना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो Tan साइन theta. थीटा tan इज theta बिल्कुल, tan साइन theta थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया कैंसिल। नाउ है परपेंडिकुलर Perpendicular अपॉन upon बेस, और ये होता है कोइंसिडेंटली tan क्या? theta theta. हाँ tan थीटा। तो बेसिकली tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि 0/1, 0। दिस अपॉन दिस कितना हो गया? 1 by root 1 3. 1 by root upon 3. root 3 करेक्ट है। दिस अपॉन दिस, 3 1 by 4. 1. दिस अपॉन दिस, root 3 Root by 3 by 1. 3 by हाँ 1 Root 3. मतलब √3 Root अपॉन 1 3 तो √3 होता upon है ना। 1. और दिस Hmm. 1 नहीं 1 नहीं होता Sir, है not defined. हाँ not Infinite. defined yes डिनोमिनेटर 0, क्लियरली नॉट डिफाइंड, करेक्ट। Yes, sir. yes sir तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan tan theta थीटा। हाँ Sir, एक बार वो टेबल प्लीज दिखा हाँ सकते हाँ हैं? आ रही है, वापस उसी पे आ रहा है, वापस उसी पे आ रहा है। Okay. एक पॉइंट और ये बताओ, cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। cos by sin theta. हाँ तो ये हो गया cos थीटा अपॉन Sin sin theta. थीटा। अच्छा एक पॉइंट और, एक बात ये बताओ कि टू रेसिप्रोकल नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे तो ये दिख रहा है कि 2 है, 2 का रेसिप्रोकल, Sir, into 1 by reciprocal 2. equals 1. हाँ, if two numbers having multiplication 1 then definitely they will be reciprocal of each other. एक्चुअली क्या होता है ना, हमेशा ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं 2 और 1। सपोज करो एक नंबर है 2 + √3, सेकेंड नंबर है 2 - √3, तो ये दिखते नहीं है इजीली, बट ये है रेसिप्रोकल क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आने वाला है? 1। दिस इज a + b, दिस इज a - b, a + b into a - b is a square minus, b square यानी 4 2 minus square minus root root 3 3. square. 2 square is 4, root 3 square is 3, 4 - 3 is 1. 1 ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए sin थीटा और cosec थीटा मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली, 1. cos थीटा और sec थीटा मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली, 1 tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली। 1. 1 हाँ तो ये पता होना चाहिए, ये सब बेसिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट पहले आप ये सीखो अच्छे से। ठीक है एक पॉइंट और, चलो इसी को स्टार्ट करते हैं, इसी पे और टेबल पे वापस आते हैं। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो हो गया tan थीटा, फिर आता है cot थीटा। cot थीटा के लिए एक तरीका तो ये कि आप cos थीटा अपॉन sin थीटा ये फाइंड कर लो, बाकी एक मेथड ये भी यूज कर सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि if two angles are complementary then sin और cos सेम होते हैं, tan हाँ और तो cot सेम होते हैं, उनका रेसिप्रोकल होगा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है आपको ये। रिवर्स हाँ बिल्कुल, तो cot थीटा क्या हो गया अगेन? not defined हाँ cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, √3 this √3, this 1, this 1/√3 and this 0 0. 0। नाउ sec थीटा के लिए भी कुछ भी लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, sin रेसिप्रोकल का मतलब 1/, तो 1/1 मतलब 1 ऑब्वियसली बात है, 1. 1 this 2/√3, 2 by root 3. 1 this, Root 2 upon 1. 1 this √2. यानी कि 2, और 2 ये हो by गया 1/0 यानी नॉट। not not defined defined. हाँ cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, 1/0, Not defined. या फिर ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, इसी को रिवर्स ऑर्डर में Sir, लिख दो, हाँ 2√2, 2/√3, और ये कितना हो गया? 1. 1 1। अब देखो यार आपको बाय हार्ट sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा
ये तीनों ही लर्न होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सामने। हमेशा ऐसे नहीं करते अरे ना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैलकुलेट करने बैठ गए या इसका रिवर्स ऑर्डर लिखने बैठ गए, ऐसा नहीं। ये तीनों आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। बाकी इन तीनों को रन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल करने से आ जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट इतना ये अच्छे से देख लो बस। ये ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन है दिस, sin x इज इक्वल टू 1/√2, x इज इक्वल टू 30 no हाँ 45 हाँ 45 cos x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 60 tan theta not define, theta is equal to 90 degree 90 tan theta is equal to 0, theta is equal to 0 degree degree हाँ at which angle sin and cos same 45. 0 degree exactly 45 डिग्री पे दोनों लोग सेम हो जाते हैं, करेक्ट है क्योंकि 45 कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, क्लियर। चलो एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। If two angles are complementary, a plus b is equal to 90 degree, then one angle का sin and other angle का cos क्या होता है? same Same. For one angle tan and for other angle cot, same. For one angle sec and for other angle cosec same same. एक एग्जांपल जल्दी से आप लोग ये सॉल्व अभी कर दो। sec of 2x minus 30 degree is equal to, एक सेकेंड, cosec x minus 15 degree, find out the value of x, ये क्वेश्चन करो डन। आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक शीट भी सेंड किया हुआ है ग्रुप पे, वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। yes sir हाँ कर लेना, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कोई डाउट आता है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। sec of 2x minus 30 degree is equal to cosec of x minus 15 degree, then find out the value of x. So what should be the, ऐसा नहीं है फर्स्ट स्टेप क्योंकि एक ही स्टेप है इस क्वेश्चन में, है ना, सॉल्यूशन में, सॉरी। तो डेफिनेटली sir इन दोनों, 45 degree Sir, 45 degree. हाँ इन दोनों एंगल्स का समीशन कितना होना चाहिए? 90 degree. बिल्कुल 90 डिग्री। तो ये हो गया 3x minus 45 is equal to 90, यानी 3x is equal to 135, यानी x is equal to 135 upon 3, यानी आंसर इज 45 degree बिल्कुल क्लियर। yes sir चलो एक पॉइंट और सीख लेते हैं अच्छे से। देखो क्या होता है ना, एक आइडेंटिटी, एक नहीं एक्चुअली 3 आइडेंटिटीज है यहाँ पे, एक पेयर बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 आता है। कैसे? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse स्क्वायर है तो पी स्क्वायर अपॉन h square cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपॉन h square एलसीएम हो गया एच स्क्वायर, न्यूमरेटर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड क्लियरली इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू h square पाइथागोरस है ना। तो एच स्क्वायर कैंसिल, 1 मिनट, एच स्क्वायर कैंसिल, और फिर रेशो कितना आ गया इनका, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिफिकेशन जस्ट इतना सा इसमें कि यहाँ पे है प्लस साइन एंड दीज टू एंगल्स शुड बी square अरे स्क्वायर नहीं, एंगल सेम है, एंगल सेम, हाँ मतलब थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो प्लस कॉस स्क्वायर 30 ही होना चाहिए, ठीक है। ओके एक तो पॉइंट है ये। सेकेंड पॉइंट है दिस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है दिस, क्या
sec square theta. सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक पॉइंट और, अभी जैसे ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, तो इससे 2 आइडेंटिटीज और बन जाता है। लर्न करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको समझ में आना है। ओ। जैसे कई बार ये लिखा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos theta, cos square theta, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज sin theta, sin square theta. करेक्ट। इनको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए माइंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है दिस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, base. so p square upon b square, LCM is b square and the numerator will be p square plus p square and this is h square, so this is h square upon, b square. हाँ अभी cos थीटा होता है b upon h, रेसिप्रोकल h upon b यानी कि sec थीटा। क्लियर? Yes sir. ऐसा कोई बहुत टफ प्रूफ नहीं है, सिंपल ही प्रूफ है, और बेस्ट है कि आप इनको डायरेक्ट लर्न कर लो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा। सपोज करो कहीं पे एक्सप्रेशन है लाइक दिस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी 1. 1. अब इसमें देखो ये ठीक है, मतलब आप लोग रिप्लाई करो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कई बार एक्सप्रेशन होता है लाइक दिस, तो इसको भी लोग 1 ही लिख देते हैं ना, तो ये 1 नहीं आएगा, समझ रहे हो? -1 आएगा। नहीं, -1 भी नहीं आएगा। -1 क्यों आएगा? दिस इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये नहीं आएगा कुछ भी। मैक्सिमम यू कैन राइट कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10 हाँ, square. तो 1 प्लस एप्पल 1 प्लस 2 एप्पल्स, यानी 1 प्लस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, Yes sir. तो स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देख लो, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देन ओनली 1। ठीक है, अभी जैसे ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दिस इक्वल्स टू 10. टेन स्क्वायर थीटा, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक 1 ऑन द राइट साइड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। Yes ठीक है, sir. हाँ सर मुझे एक डाउट है, हाँ बोलो। हर बार हम आइडेंटिटीज में स्क्वायर क्यों ले रहे हैं इस सारे आइडेंटिटीज में? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ये सारे आइडेंटिटीज प्रूव हो रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम ऐसा होता है क्या कि ये है 3, ये है 2, तो ये 5 हो गया, ऐसे होता है क्या? नहीं, क्या होता है फिर बताओ? 3 square plus 2 square equals hypotenuse square. हाँ, तो वहां पे स्क्वायर आता है ना, इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, समझ गए? ओके। ये आइडेंटिटीज पाइथागोरस से प्रूव हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता कि परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। वहां पे होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse square. हाँ, ठीक है, तो यही रीजन है। अच्छा डाउट था, बाकी रीजन तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे बी और बी इसके एप्लीकेशन हो जाते हैं, लाइक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू Cot square Cot theta. theta. Cot square theta. cosec square theta minus something is equal to 1. Now this something should be Cot square. हाँ, तो cosec square theta minus cot square theta ही होना चाहिए। ठीक है, प्लस cot square theta नहीं, माइनस cot theta भी नहीं, प्लस cot theta भी नहीं, जस्ट माइनस cot square theta। ठीक है, सो cosec square theta minus cot square theta ये भी होता है 1। क्लियर? यस सर। सर अगर ऐसा दिया हो किसी भी आइडेंटिटी में, मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, बट आंसर 1 तो नहीं है। ओके। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। यार देखो, आइडेंटिटी नहीं है ये माइनस कॉमन, और ये बन गया अभी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो मैक्सिमम यू कैन कन्वर्ट दिस, इसका आंसर 1 तो नहीं है। लाइक कोसेक स्क्वायर थीटा को यू कैन यूज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस यानी कॉट कि स्क्वायर 1। थीटा।
हाँ, यानी कि 1 + 2 cot square theta, और you can use this cot square theta as cosec square theta minus 1. तो ये बन गया फिर cosec square theta plus cosec square theta और फिर -1, यानी एप्पल प्लस एप्पल -1, यानी 2 एप्पल और फिर -1, करेक्ट है? यस सर। हाँ, तो आप मैक्सिमम इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट 1 तो नहीं है, ठीक है? यस सर। -1 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, तो cosec square theta minus cot square theta is 1. क्लियर? ओके, एक पॉइंट ये समझ लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ sec theta plus tan theta is equal to x, चलो आप ही रिप्लाई करना है ना, सोच के आराम से. देन sec theta minus tan theta should be equal to, in terms of x क्या आंसर आएगा? सोच के बताओ आराम से, बहुत ज्यादा इजी है. सर 2x minus tan theta. टू एक्स माइनस tan थीटा तो रॉन्ग आंसर है. Question is, this value is x, then this value should be in terms of x, only in terms of x, not in terms of theta. One. देखो इसीलिए नहीं, 1 तो 1 भी नहीं आएगा. देखो मैथ्स में यही है सर ना कि x स्क्वायर प्लस 4hp अपॉन b स्क्वायर. नहीं, ये भी आंसर नहीं है सर √1. यार. √1 तो 1 ही होता है ना भाई. आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ x बताना है. सर x/2. x/2 भी रॉन्ग आंसर है. √x. बेटा रैंडम रिप्लाई मत करो, आराम से सोच के कैलकुलेट वगैरह करके फिर रिप्लाई करो. ओके. मैथ्स में आइडेंटिटी सिंपल ही होते हैं ना, हमको लर्न करना भी सिंपल होता है, बट उनको एप्लीकेशन में यूज कर पाना वो थोड़ा सा, उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है काफी. अच्छा ये बताओ, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, multiplication is, this is like a plus b minus b, a square minus b square, यानी sec square थीटा माइनस tan square थीटा, और ये वैल्यू कितनी होगी? 1/x आएगा. 1. करेक्ट आंसर है, 1/x ही आना चाहिए. तो a plus b minus b, a square minus b square, यानी sec square थीटा minus tan square थीटा, और ये होता है 1, जस्ट अभी बताया था. और एक पॉइंट ये भी डिस्कस हुआ था थोड़ी देर पहले, टू नंबर्स हैविंग मल्टीप्लिकेशन 1 देन डेफिनेटली दे विल बी रेसिप्रोकल ऑफ, Reciprocal. हाँ, ईच अदर. यानी ये है x, तो दिस शुड बी 1 1 by by x. लेट्स से ये है 10/3, तो ये आना चाहिए 3/. 10. ये है 5, तो दिस शुड बी 1/5. 1/5. एग्जैक्टली. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक दिस पॉइंट. Similarly, cosec theta plus cot theta, this value is x, then cosec theta minus cot theta should be again 1/x. 1/x. आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक्सप्रेशन आता है cosec square theta minus cot square theta, and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, यानी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो ये है 5, तो ये कितना आना चाहिए? 1/5. हाँ, ये है x, तो दिस शुड बी 1/x. X. बिल्कुल. तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं लाइक 1 2 3 4 और 5, ये आपको डायरेक्ट लर्न होना ही चाहिए. और एक ये भी साइड में जो ऑलरेडी बता भी चुके हैं लास्ट पेज पे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. Cos theta.
cot theta is cos theta upon Sin theta. sin Sin theta, theta. sin और cosec multiplication 1, cos और sec multiplication 1, tan और cot multiplication 1. के अलावा One. if two angles are complementary यानी समेशन है 90 डिग्री, तो वन एंगल का साइन और अदर एंगल का cos सेम. For one angle tan, other angle cot same. For one angle sec and for other angle cosec same. Clear? चलो करना स्टार्ट और करते हैं. मतलब वो जो आइडेंटिटी है वो दो डिफरेंट एंगल्स के लिए. हाँ और क्या, टू डिफरेंट एंगल्स हैविंग समेशन. 90 degrees. 90 हाँ degree. मतलब उनका एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए. जैसे sin 1 डिग्री will be same as cos 1 degree. 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 1 डिग्री नहीं होता, 89 डिग्री होता है. 89 89 degree. हाँ, cos 25 degree will be same as sin 75. No, 65. 65. हाँ 65 करेक्ट है. अब इस पे क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है दिस, sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 3 डिग्री डॉट 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 अप टू sin स्क्वायर 90 डिग्री. ये क्वेश्चन करो, ट्राई देखते हैं क्या करते हैं. इसमें टू प्रॉपर्टीज यूज होने वाला है. एक तो ये, चलो सोचो, आप अपने आप सोचो, देखते हैं क्या करते हैं. करो, ट्राई करो. फाइनल आंसर विल बी समथिंग लाइक p अपॉन q, लाइक 41 अपॉन 2, 43 अपॉन 2, ऐसा कुछ कांस्टेंट आंसर है. ट्राई करो, देखते हैं. एक पॉइंट और, 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कुछ वैल्यूज पता है हम लोगों को, लाइक 30 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 0 डिग्री भी पता है बट 0 डिग्री तो है नहीं यहाँ, और 90 डिग्री पता है. यानी 1 से लेकर 90 तक आपको जस्ट 4 वैल्यूज ही पता है, बाकी सारा आपको सोचना है अपने आप से. करो ट्राई. एक चीज और है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. जैसे काफी लोग क्या करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर कॉमन और ये हो गया 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 4 डिग्री, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है. साइन एक्स अपॉन एन, एन और एन कैंसिल, आंसर 6 आ गया. ये सब नहीं चलता. करो ट्राई, देखते हैं. सर 91/2 45.5 आएगा. 45.5 यस सर. एक्सप्लेन करोगे? सर साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 आएगा, और फिर वैसे पेयर बनाते बनाते हम आगे जाएंगे. बिल्कुल करेक्ट है. विराज, आप रिप्लाई कर रहे हो क्या? नहीं सर. देखो, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 89, इसके जस्ट पहले है साइन स्क्वायर, just before 90 will be sin square 89, and sin square 89 will be same as cos square 1. हाँ, sin square 89, इसके just before there will be sin square 88. 88, and sin square Cos square 88 will be same as cos square 2 डिग्री. ओके, अभी sin square थीटा प्लस cos square थीटा, ये जस्ट अभी बताया था, कितना होता है? 90 degree. 1. sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1. Okay, हाँ. sin square थीटा प्लस cos square थीटा बताया था ना कि दोनों एंगल सेम होना चाहिए. हाँ. sin square 2 plus cos square 2, this also 1. Similarly, sin square 3 plus cos square 3, this also 1. हाँ. तो 1 डिग्री
और 89, 1 to 89, how many pairs? Sorry, 1 to 89, how many 44 numbers? pairs. How many numbers? 89 numbers. पेयर बनेंगे 88 नंबर्स के, और कितने पेयर बनेंगे बोलो? 44 44 एंड ईच पेयर हैविंग वैल्यू 1 1 इसमें एक नंबर रिमेनिंग रहेगा बिल्कुल मिडिल में, साइन स्क्वायर। 45 हाँ, उसका पेयर नहीं बनेगा बिल्कुल, और एक नंबर ये रिमेनिंग है, साइन स्क्वायर। 90 हाँ करेक्ट। तो हाफ ये हो प्लस गया 1 अभी 44 प्लस 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री, और फिर है इसका स्क्वायर यानी 1/√2 स्क्वायर यानी कि 1/2, और साइन स्क्वायर 90 यानी साइन 90 डिग्री का स्क्वायर, साइन 90 डिग्री इज 1 स्क्वायर इज 1, करेक्ट। yes sir ये हो गया 45 प्लस 1/2 यानी 45 5 Again, final answer will be depending on the option. This can be written as 91/2. 2 हाँ, तो 91/2 है इसका फाइनल आंसर, करेक्ट है। क्लियर? yes sir. एक पॉइंट आपको देखो ये भी आना चाहिए, जैसे साइन थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फाइंड करना है। जैसे साइन थीटा लेट से गिवन है 2/3, देन हाउ टू फाइंड cos थीटा और लेट से tan थीटा। सर हमें मतलब 2/3 गिवन है तो 2k plus 3k is equal to h square मतलब 2k square plus 3k square is equal to h square so 4k square और 9k square is equal to 4k plus 9k करेक्ट है। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, base hypotenuse ये डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए, ये डेफिनेशन लर्न होना चाहिए। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड वी हैव टू फाइंड आउट cos थीटा एंड tan थीटा as well. cos थीटा इज बेस अपॉन hypotenuse tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन base base okay हाँ, तो P है 2, H है 3, तो B कितना आ गया बोलो? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 4 समझते हो ना, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो B आ गया √5, सो cos थीटा है √5 अपॉन √5 हाइपोटेनस 3 यानी √5 अपॉन, हाँ, 3 एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 2 अपॉन, by √3 sorry 5 हाँ √5। ठीक है, अगेन एक पॉइंट और, अभी जैसे क्या होता है ना, P एक्चुअल में P 2 नहीं है, P will be 2k, क्योंकि ये है 2/3, so this can be 20/30 also, or that is this can actually be ratio 10/15 also, this can be 200/300 also, ये रेशियो है। तो एक्चुअल में 2k और 3k होता है, बट ये हमें पता है ऑलरेडी कि k will get cancelled, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, P2 H3, तो B हो गया √5, करेक्ट। yes sir. तो एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से फिर ये सॉल्व कर दो। sec थीटा इज इक्वल टू 5/2, देन फाइंड, फर्स्ट है cos थीटा, तो cos थीटा के लिए तो कोई भी कैलकुलेशन करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, आंसर विल बी 2/5, बट आपको फाइंड करना है यहाँ पर एक तो sin थीटा और सेकंड वन cot थीटा, करो ट्राई। yes sir करो try। sir sin theta is equal to under root 21/5 or cot theta is equal to under root cot theta is equal to 2 upon under root 21 sec theta definition hypotenuse upon, base so p square is equal to hypotenuse square minus base square, यानी p is equal to root 21. Definition of sin theta is perpendicular upon hypotenuse hypotenuse, p है √21, hypotenuse है कितना 5,
तो 5 आंसर आ गया फाइनली √21 अपॉन 5 हाँ डेफिनेशन ऑफ cot थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 2 अपॉन √21 √21। यार ये सब काफी इजी है और इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये यूज होता है, कंटिन्यूअस यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में और काफी इजी है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व, sec थीटा प्लस tan थीटा, लेट्स से दिस है 5/2, देन फाइंड sin थीटा। ये क्वेश्चन करो ट्राई, देखते हैं क्या। यस सर। अभी Sir? क्या है ना आपको, हाँ बोलो। सर आपने जो आइडेंटिटी दिखाई थी वो एक बार दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये रहा लो। एक्चुअली क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपको sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन है। इसकी हेल्प से पहले तो वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, आइदर sec थीटा और tan थीटा। लाइक sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, then Yes. sec theta minus tan theta will be, 1/x. so clearly sec theta minus tan theta will be 2/5. हाँ इन दोनों के हेल्प से फाइंड कर लेते हैं आइदर sec theta और tan theta। ठीक है, these are like two equations in two variables, दोनों इक्वेशंस को करते 29/20 आएगा सर। देखते रहो ना, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, tan theta कैंसिल, sec theta plus sec theta 2 sec theta, and on the right side 5/2 plus 2/5 LCM Yes sir. 10 to 5 10 25 plus 25 4 5 to 4 यानी कि 29/10। 10 ये है sec 2 sec theta, so sec theta will be 29/20 29/20 और इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो आप एनीथिंग। sec theta का डेफिनेशन क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन base. and we have to find out sin theta और sin theta का डेफिनेशन P परपेंडिकुलर अपॉन, upon H. हाँ सॉरी upon P H. upon H, बिल्कुल H है 29 and we have to find out only परपेंडिकुलर। हाँ P square is equal to hypotenuse Under root square, हाँ Under root 9. बिल्कुल √9, नहीं आप स्क्वायर लगेगा। हाँ 29 स्क्वायर इज 841 और 861, 29 और 21 का सेम ही होता है, 21 इज 49 441, तो 841 आना चाहिए, करेक्ट है। Yes sir.
Yes, Yes, sir. sir. तो 841. ये हो गया 440, 1. 1. तो P is equal to 21. 21 21. 441 is equal to 21. करेक्ट 21 अपॉन 29. 29. बिल्कुल सही, क्लियर। चलो Yes, ये अच्छा sir. क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रूव, और प्रूव करना है आपको दिस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, नहीं ये प्रूव करो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी टू नंबर्स का समेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही आ रहा है, Sir, ये प्रूव 2. करना है। क्या टू, अरे प्रूव करना है ये। Okay. हाँ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये क्वेश्चन है। देखो बेटर रहता है कि आप इन चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, है ना, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। लाइक सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा बिकॉज ऑफ स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, cosec theta is 1 upon sin theta and because of square 1 upon, Sin square theta. हाँ clearly LCM is sin square theta into, Cos square theta. and the numerator will be sin square theta plus, Cos square theta. this is already known to us, this value is, 1. हाँ तो ये हो गया अभी 1 upon Sin upon, square Sin theta square into theta into cos cos square square theta. theta. हाँ 1 upon sin square theta is cosec square theta and 1 upon cos square theta is, Sec square theta. बस इतना ही प्रूव करना, क्लियर। Yes, sir. हाँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको शीट सेंड किया था उसमें है भी, प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रूव sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये प्रूव करो, ट्राई करो, इजी है काफी। sin to the power 4 plus cos to the power 4 is equal to 1 minus 2 sin square cos square। Sir, 2 sin square x into है ना वो cos square x. 2 sin square x into cos square x, हाँ Okay. sin to the power 4 plus cos to the power 4 is equal to 1 minus 2 sin square x cos square x। Sir, हो गया सर। तो इजी है, ऐसा टफ कुछ है नहीं इसमें। as we know sin square x plus cos square x is equal to 1। now next step should be squaring
both sides. both sides. Sin this will be like a plus b whole square, यानी a square sin to the power 4 4x. plus b square X cos to square. the power 4 plus 2ab, यानी Sir, 2 X sin. will also get squared, right? नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है ना, sin 30 डिग्री square will be sin square 30 degree, not sin square 900 degree. Understood? ओके सर। Yes. हाँ, देखो क्या होता है ना, जैसे sin x होल स्क्वायर एंड sin स्क्वायर x, ये दोनों सेम ही है। हाँ, बट sin दिस ये डिफरेंट है, ठीक है सर बट वो दोनों कैसे सेम है? यार, ऐसे ही लिखते हैं उसको, sin x होल स्क्वायर और sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x का मतलब sin का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, sin एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका स्क्वायर हो रहा है। अरे दोनों का मीनिंग सेम ही है यार, जैसे जैसे √3 और 3 टू द पावर 1/2, सेम और डिफरेंट? सेम। हाँ, तो मीनिंग सेम ही है दोनों, ठीक है। हाँ, बट ये डिफरेंट है, जैसे Sir, x इज is इक्वल there a difference between positive and negative? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब जैसे √3 बोला तो वो रेडिकल साइन विल गिव अस आंसर पॉजिटिव ना, और हाँ, रेस टू 1/2 लिखा तो प्लस माइनस आ सकता है, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा वैसा कुछ, इधर कुछ नहीं होता ऐसा ना। कुछ भी नहीं है बेटा। पावर 1/2 लिखा तो भी आंसर पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि पावर 1/2 का मीनिंग है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिख लो, या ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, इनका मीनिंग सेम ही होता है, ओके। ठीक है। अब जैसे तुम्हारा घर पे नाम क्या है? नहीं। मतलब सपोज करो, जैसे घर पे नाम होता है, स्कूल में नाम होता है, ठीक है, दोस्त लोग कुछ और बोलते हैं, तो सब सेम ही होता है ना, वो तो हाँ ठीक है सर। नेम डिफरेंट होते हैं बट मीनिंग सेम होता है, तो वही पॉइंट है। स्क्वायर रूट, दिस साइन, या ये वर्ड्स, या फिर पावर 1/2, सब एग्जैक्ट सेम ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस आंसर पॉजिटिव एंड दिस आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। हाँ, वो वैसा, वो नोटेशन बोल सकते हो, या फिर सेम ही मीनिंग है दोनों का, है ना। अब जैसे x इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करते हो, तो ये बनेगा साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर। साइन 30 डिग्री इज 1/2, होल स्क्वायर इज 1/4। ये भी वही लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर 1/2 स्क्वायर इज 1/4। ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे साइन के ऊपर 2 है, और यहाँ पे x के ऊपर 2 है। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट ब्रैकेट किसी ने बनाए तो बड़े सोच समझ के बनाए, कुछ यूज इसलिए बनाए। ये है साइन 30 डिग्री स्क्वायर, यानी कि साइन 900 डिग्री, वो कुछ और ही आएगा, ठीक है, ऐसा। चलो, तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ऑन द राइट साइड 1 स्क्वायर, यानी कि 1, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द राइट साइड। तो फाइनली sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये हो गया इजीली प्रूव। लेक्चर के बाद में एक बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एक एग्जांपल ये भी है, sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6, ये करना है अगेन प्रूव, इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सेम ही आइडेंटिटी फॉलो करना है, यहाँ पे किया था आपने स्क्वायर, यहाँ पे करोगे बोथ साइड क्यूब, और फिर यूज करोगे a प्लस बी होल क्यूब। ऐसा करो, ट्राई करो।
बोथ साइड क्यूब यानी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होल क्यूब, ऐसा 1 क्यूब इज 1. What is a plus b whole cube? a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Correct. First number cube plus second number cube plus 3 times first number into second number, and then a plus b यानी कि first plus second. So a cube यानी sin square x का cube यानी sin to the power 6. Then cos square cube यानी cos to the power 6 plus 3ab, 3 sin square x into cos square x a plus b यानी sin square x plus cos square x, and on the right side is 1 cube यानी कि 1 sin square theta plus cos square theta, ये कितना होता है 1. तो फाइनली sin to the power 6 plus cos to the power 6 using transposition take this on the right side यानी कि 1 minus 3 times sin square x into cos square x. ये है इसका फाइनल आंसर. ठीक है, लेक्चर के बाद में एक बार प्रैक्टिस कर लेना है. थोड़ा टफ हो सकता है ये लिखने में, बट है काफी सिंपल. ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन इन दोनों एग्जांपल्स का है दिस. फर्स्ट पॉइंट, sin to the power 4 plus cos to the power 4, and next point is sin to the power 6 plus cos to the power 6. फर्स्ट में आंसर 1 minus 2 sin square x cos square x, and सेकंड में आंसर है 1 minus 3 sin square x cos square x. हाँ, डन. Yes sir. एक पॉइंट अगेन ये रिपीट कर लेते हैं. If sec theta plus tan theta is equal to let's say 5/2, then sec theta minus tan theta 2/5. 2/5. 2/5. हाँ, करेक्ट है. ठीक है, चलो एक पॉइंट में आप लोगों को एक क्वेश्चन कर लेते हैं शीट में से, फिर आप लोगों को एक चीज और सिखा देते हैं. एक पॉइंट सिखा देते हैं अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है, और आप लोग शीट भी सॉल्व से कर लो. इससे पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं. लाइक एग्जांपल, ये सब आपको कंप्लीट करना है. ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस शीट एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2. ये सेल्फ असेसमेंट वगैरह सब करोगे, एक्सरसाइज 2 तक इजीली कर सकते हो. अच्छा, ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, लाइक ये आपको शीट दिख रहा होगा, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो ये सारे वैल्यूज आपको पता होना चाहिए. sin 90 डिग्रीज 1. sin 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर 1/4. cos 45 डिग्री 1/√2. हाँ 1/√2 स्क्वायर इज 1/2. सर वहाँ पे साइन का स्क्वायर दिया है, तो हम मींस वही वैल्यूज पुट करेंगे और उसमें कोई चेंज होगा. हाँ हाँ हाँ, बस उसकी वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर करना है. ओके सर. हाँ. चलो अभी एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं. कहाँ चला दिस क्वेश्चन. tan थीटा गिवन है x/1. If tan theta is x/y, then we have to find out x sin theta plus y cos theta upon x sin theta minus y cos theta. ये क्वेश्चन. If tan theta is x/y, then find out the value of this expression. देखो इसका एक मेथड तो ये है कि tan थीटा की हेल्प से आप sin थीटा और cos थीटा फाइंड करो. सर x² + y² / x² - y².
हाँ देखते हैं, बाकी इस क्वेश्चन में करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाई, cos थीटा, then this expression will be x sin theta upon cos theta यानी कि tan theta plus this cos theta cancel, y हाँ करेक्ट है। then x tan theta minus y tan theta is already given x upon y y, और ये हो गया है फिर दिस, ये फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं y LCM, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y square डिनोमिनेटर minus एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई वाई cancel. चलो ये तो इजी क्वेश्चन था, वो तो आप लोग कर सकते थे। एक पॉइंट अभी मैं सिखाने वाला हूँ, ये आप लोग अच्छे से अभी सीख लो और काफी इजी है, ठीक है। पॉइंट है लाइक दिस, कंसेप्ट है लाइक दिस, इसमें एक पॉइंट आता है जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ elevation, and second point is angle of declination, angle of declination, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलते हैं, बट ये डिप्रेशन बड़ा हैवी सा वर्ड है, तो हम लोग एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ही यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसका मीनिंग क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का, लेट से ये है ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे है कोई पर्सन, और दिस कैन बी अ बिल्डिंग, अ टावर और अ ट्री, लेट से बिल्डिंग ले लेते हैं। सर लाइन ऑफ साइट ना? हाँ लाइन ऑफ साइट ही अभी ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। तो लेट से आपको इसके टॉप पे देखना है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट टॉप पे देखने के लिए, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है ना, हॉरिजॉन्टल से एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और डिप्रेशन, सपोज करो आप ऑलरेडी किसी बिल्डिंग के टॉप पे हो, यहाँ और ऊपर पर, से नीचे देखने हैं। हाँ यहाँ पे लेट से कोई रिवर है, वहां पे बोट है, उसको देखना है, या ग्राउंड सरफेस है, वहां पे कोई अदर पर्सन है, फ्रेंड है, उसको देखना है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट ऐसे, ठीक है। अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोथ विल बी मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। काफी लोगों को ये डाउट होता है कि ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होने वाला है क्या, ये नहीं होगा, ये एंगल होगा। मतलब लेट से आपको क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री, तो ये एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन विल नॉट बी 30 डिग्री, इट विल बी एक्चुअली 60 डिग्री। हाँ बिल्कुल क्लियर। सर बट उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि जो बिल्डिंग है वो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है। बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल होती है क्या बेटा? नहीं मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर है, वो हमने उन्होंने मेंशन नहीं किया ना। यार क्या बोलते हो तुम, ऐसे होती है क्या बिल्डिंग? नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अब बिल्डिंग स्ट्रेट है, लेकिन हमें क्या पता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है कि नहीं। तुम्हारा डाउट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? हमें पता है सर बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल, हाँ मतलब आपने जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है ना, वो हाँ बिल्डिंग के परपेंडिकुलर है क्या नहीं, ये मेंशन ही नहीं किया उन्होंने। मतलब ग्राउंड, सर वो यार बोल रहा है परपेंड, एक ग्राउंड और मिनट सुनो बिल्डिंग का। सुनो सुनो सुनो, क्या तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या कि ग्राउंड ऐसे है बिल्डिंग ऐसे, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं सर मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का बेस है वो अच्छा और बिल्डिंग परपेंडिकुलर है क्या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। तुम ये बताओ परपेंडिकुलर का वर्टिकल क्या होता है? सॉरी मैं क्या बोल रहा था, ऐसे एक वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर ऐसे होता है क्या? नहीं। ऐसे ही होता है ना। हाँ। ग्राउंड पे ट्रीज ऐसे ऐसे होते हैं क्या? नहीं। तो फिर इसमें क्या डाउट है भाई? ऑब्वियस ही बात है ना, ये बिल्डिंग ऐसे है,
तो उसका हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही आएगा ना, इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे आ सकता है क्या? नहीं। तुम फोन को पकड़ते हो, फोटो क्लिक करते हो, या तो तुम वर्टिकल मोड में लेते हो, या तुम उसका परपेंडिकुलर लैंडस्केप मोड में लेते हो। नहीं, किसी को ये डाउट आना चाहिए क्या कि लैंडस्केप मोड नॉर्मल मोड के 90 डिग्री पे होता है या कहीं और होता है? ऐसे डाउट होता है क्या? बताओ। नहीं। चलो कोई बात नहीं। समझ में आ गया? हाँ। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, क्या नाम है जय, ठीक है? यस सर। एक्चुअली क्या होता है ना, इससे आपका एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप होता है। इतने ज्यादा इसलिए डाउट्स पूछोगे तो फिर वही एटीट्यूड आपका एग्जाम में रहेगा, फंस जाओगे हर जगह पे, ठीक है? सर और जो आदमी नीचे खड़ा है ना, उसके लिए जो आदमी ऊपर खड़ा है वो एंगल ऑफ हाँ बिल्कुल एलिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब क्वेश्चन में गिवन होता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कौन पर्सन किस पर्सन को देख रहा है। सपोज करो ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी। ओके, इफ पर्सन बी इज लुकिंग एट ए, तो फिर वहां पे ऑब्वियस ही बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेशन तो नीचे देखने के लिए होता है, यस सर। ऊपर देखने के लिए तो एलिवेशन होता है। समझ गए? यस सर। हाँ, इफ पर्सन ए इज लुकिंग एट बी, बी नीचे है, तो ऐसे नीचे देखेगा। नीचे देखने के लिए एलिवेशन नहीं होता है, डिक्लिनेशन होता है। पॉइंट ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दोनों कहां से मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है? सर और यस वो सर। दोनों अगर इस क्वेश्चन में तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो पैरेलल होंगे। दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल ही होते हैं, यस सर। दो वर्टिकल लाइन भी हमेशा पैरेलल होते हैं। ये फोन है, फोन के जो ये दो लाइंस हैं ये ये पैरेलल ही होते हैं हमेशा। समझ रहे हो? हाँ। यस सर। हाँ, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, एक लाइन है इसका परपेंडिकुलर, दिस लाइन, और फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर थर्ड लाइन, डेफिनेटली पैरेलल टू दिस लाइन, और कोई डाउट होना चाहिए वहां पे? नहीं सर। L1 के परपेंडिकुलर है L2, और अभी मेरे को एक लाइन और ड्रॉ करना है विच इज परपेंडिकुलर टू L2 L2 तो वो पैरेलल होगा L1 के। डेफिनेटली होगा, ठीक है? चलो इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं पहले। द फुट ऑफ अ, ये आपको दिख रहा है ना शीट? यस सर। The foot of a ladder leaning against a wall of length 5 meters. डायग्राम बनाना आना चाहिए इसका, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना आना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाता है। 5 मीटर रेस्ट अ लेवल ग्राउंड 5√3 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। वॉल। मतलब एक है यहाँ पर लेडर, और उसका लेंथ कितना गिवन है आपको? 5 5 मीटर। मीटर, ठीक है? इसमें तो कोई इसमें क्वेश्चन ठीक नहीं है। अब द फुट ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल ऑफ लेंथ 5 meters रेस्ट ऑन अ लेवल ग्राउंड। I think sir the length of wall is 5 meters. हाँ वही वही, ये वॉल का लेंथ गिवन है एक्चुअली 5 meters, ठीक है? ओके, ऑन अ लेवल ग्राउंड 5√3 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी ये है 5√3 meters, ठीक है? एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर विद द ग्राउंड इज, यानी वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझने का ट्राई करो। आपको फाइंड करना है दिस एंगल, गिवन है दिस और दिस, ठीक है? फॉर दिस एंगल दिस इज अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर, और बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एंड दिस विल बी एडजेसेंट। base बेस। बेस। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, ठीक है? नाउ विच फिगर, हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड। सुनो सही, हाइपोटेनस फाइंड नहीं करना है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस नहीं चल रहे हैं,
ठीक है, आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा। नाउ यू हैव टू थिंक कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिव्स रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। tan और थीटा cot। यूज कर सकते tan हाँ, theta तो आप यूज करोगे और टेन cot थीटा। theta. ये थॉट में आना चाहिए। सपोज करो ये होता 5 और यहाँ पे होता 5√3। नाउ यू विल थिंक कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल प्रोवाइड रिलेशन। Sin theta. साइन और cosec। हाँ बिल्कुल, बस इतना ही सोचना होता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक हम रेशियो हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे यूज करना चाहिए आपको टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 5/5√3 कैंसिल, थीटा मस्ट बी 1√3. 1/√3। नहीं, 30 टेन डिग्री। थीटा है 1/√3, तो उसके लिए वो एंगल्स पता होना चाहिए, समझ गए? यस सर। थीटा सर अगर लेकिन अगर हमारे पास P और B है तो हम कॉड भी फाइंड कर सकते हैं ना? कर सकते हो यार, कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल ही होता है ना। Sir, I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, that means tan theta relates the means perpendicular and base. So हाँ। that angle can be the angle means near the perpendicular. एंगल कैन बी नियर द परपेंडिकुलर, इसका क्या मीनिंग है? मीन्स जो आंसर आ रहा है ना हमारा 30 डिग्री, तो वो एंगल ये भी हो सकता है जो हमने अभी ड्रॉ किया है, और वो भी हो सकता है जो मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिस के एंगल बीच में है। यस। बेटा, दिस वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है ना। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन है द एंगल ऑफ, ओके सर। इंक्लिनेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले क्या मतलब 1 मिनट पहले बताया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोथ विल बी मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही आंसर बताते हैं, ठीक है? ओके सर। ये कंसीडरेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A pole is standing erect on the ground which is horizontal. बहुत अच्छी बात है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है। The tip of the pole is tight with a rope of length √12 मीटर। √12 मीटर। पढ़ो आगे, रीड करो क्वेश्चन। √12 meters to a point on the ground. If the rope is making 30-degree angle with the horizontal, then the height of the पोल गिवन है 30 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसे, और विद अ रोप ऑफ लेंथ √12 मीटर। ये √12 हो गया, √12 यानी 2√3। हाँ, और ये गिवन है आपको 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ या दिस हाइट बोल सकते हो, ठीक है? तो फॉर दिस एंगल दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताता है साइन थीटा। तो आप कोसेक थीटा भी यूज कर सकते हो, डेफिनेटली कोई इशू नहीं। सर, द लेंथ ऑफ रोप इज √12. हाँ, √12 ना, तो √12 to √3 होता है ना। यस। हाँ, साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है √12 यानी 2√3, और साइन 30 डिग्री ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज हाफ 2 and 2 कैंसिल, फाइनल आंसर इज P इज इक्वल टू √3। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि इजी होता है, ये टफ तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 2 ऑब्जर्वर्स आर स्टेशनड ड्यू नॉर्थ। ये भी सिंपल ही है, कोई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The horizontal distance between two trees of different height is 60 मीटर। हाँ, तो ऐसे ग्राउंड बना के और ऐसे यहाँ पे 2 डिफरेंट ट्री बना दो। सेम हाइट के मत बनाओ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंट हाइट है, और इनमें डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। अभी तक ये इंफॉर्मेशन था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया। आगे देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है आपको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप of the first tree as seen from the top of the सेकेंड ट्री। angle of depression वर्ड यूज किया है वहां पे। डिप्रेशन हमेशा नीचे देखने के लिए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप से नहीं देख रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, है ना? यस सर। ठीक है, तो डिप्रेशन को शो कैसे करोगे?
थोड़ा सा बनाओगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन और फिर ये एंगल कर दोगे शो। उसने बोला है कि आप टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ये एंगल कितना गिवन है? 45 डिग्री। 45. If the height of the second tree is 80 meter, then क्या क्वेश्चन है? Then height of the first tree. फर्स्ट ट्री। ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। अच्छा ये 60 है, so this also 60 डिग्री। यस सर। ये एंगल 40, अच्छा ये समझ में आता है, ये 45 है, तो दिस एंगल ऑल्सो 45। 45. ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन, वैसा ही कुछ। तो यस ये सर, एंगल हो गया अल्टरनेट 45, एंगल्स आर इक्वल। हाँ ये एंगल हो गया 45 डिग्री। दिस टोटल लेंथ इज गिवन एज 80, दिस हाइट है h, तो ये भी कितना होना चाहिए? h रिमेनिंग 80 माइनस h। करेक्ट है। फॉर दिस एंगल दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। तो आप यूज करोगे क्या? tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस perpendicular is 80 80 minus minus h, this अपॉन is 60। 60, tan 45 डिग्री कितना होता है? 1. Now cross multiplication और ट्रांसपोजिशन, 60 is equal to 80 minus 80 h, माइनस h h is equal to 80 minus 60 यानी कितना? 20। 20. तो इजी होता है यार, मतलब सच में इजी होता है क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं। फ्रॉम ये क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। From a point on the ground, from a point on the ground, from a point on the ground, ऐसे the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बिल्डिंग है, हाइट गिवन है कितना? 20 मीटर। के ऊपर एक टावर है, ऐसे, और फिर बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब आप इस टावर के बॉटम को ऑब्जर्व कर रहे हो और एक बार टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो? Yes. दिस एंगल इज गिवन एज 45 एंड दिस एंगल इज गिवन एज 60. 60। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्या? Height of the हाइट ऑफ tower. द टावर। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है यहाँ पे। सो बेसिकली आपको फाइंड करना है दिस, लेट्स से ये है स्मॉल h, ठीक है, करो ट्राई करो, देखो। इसको कंसीडर कर सकते हो, ये बेस है, इसको लेट से बी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, लाइक दिस इज ए बी सी डी। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, वी शुड यूज tan थीटा और समथिंग एल्स। आप यूज करो यहाँ पे tan 60 डिग्री। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, बेस हाँ, परपेंडिकुलर इज h प्लस 20 20. बेस इज, b और tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। हाँ, फिर आप यूज करो यहाँ पे इन ट्राइंगल BCD, tan 45 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 20 एंड बेस इज b एंड tan 45 डिग्री कितना होता है? 1/√3। 1 होता है। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। ये वैल्यू करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट,
और फाइंड करो फिर यहाँ से क्या h, तो h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 20 सर रूट 20 into 1 plus root 3. नहीं 20 इंटू 1 प्लस रूट 3 नहीं 20 टाइम्स रूट 3 माइनस Yes sir. 20 कॉमन और फिर रूट 3 माइनस 1 रूट 3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.732 so 1.73 माइनस 1 यानी कि 0.73 तो ये हो गया अभी दिस 14.6 तो ये था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अच्छा अगेन मैं वही बोलता हूँ ना, फाइनल आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन इस फॉर्मेट में है, तो ऑप्शन 20 टाइम्स रूट 3 माइनस 1। आज इतना ही करते हैं, आप लोगों का होमवर्क है ये शीट फुल कंप्लीट करोगे, एक्सरसाइज 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें जितने भी है सेल्फ असेसमेंट शीट वगैरह सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है, यूनिट टेस्ट भी सॉल्व कर लेना, सब सॉल्व करना है बेसिकली, तो बहुत अच्छे से और काफी अच्छा प्रैक्टिस आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। यस सर। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके बाय, अच्छे से रहो है ना, सेलिब्रेट करो अच्छे से, और कोई डाउट पूछना है तो ऑफलाइन के बारे में भी हम लोग आपको आज ही पोस्ट कर देंगे। चलो ओके सर ऑफलाइन कब शुरू होने वाला है? नहीं यार, हम लोग नेक्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबब्ली सितंबर फर्स्ट वीक में तो स्टार्ट डेफिनेटली कर ही देंगे, ठीक है। Yes sir. चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके